पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उससे आगे हम इस वीडियो में चलने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं इसको, यानी प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स के साथ। लेकिन उससे पहले हमें प्रॉफिट निकालना, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी किया था, उसको पूरे ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स की सिचुएशन हमें कैसी दी गई है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या सिचुएशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग कुछ आइटम्स मैंने बोली थी कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती हैं। अगर वो आपको अभी कहा गया कि प्रॉफिट्स में उन आइटम्स को चार्ज नहीं किया गया, तो उन आइटम्स को चार्ज करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होंगी जो आइटम्स पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। उसको शिफ्ट करने की प्रॉपर जो है जर्नल एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का प्रोसेस शुरू होता है। तो उसके साथ ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की जो एंट्रीज हैं, कई बार क्वेश्चन में एंट्रीज पूछी जाती है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पूछा जाता है। तो उस हिसाब से हम अगली स्टेपिंग जो है वो करेंगे। प्रॉफिट को जब शिफ्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट शिफ्ट होने की एंट्री आ गई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बाय नेट प्रॉफिट, ड्रॉ डाउन भी लिख सकते हैं आप। प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद इसका एप्रोप्रिएशन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस शुरू होगा। तो उसमें सबसे पहले जो हो सकता है वो कहा है कि कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरल रिजर्व को या रिजर्व फंड अकाउंट को शिफ्ट किया है। ये जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड अकाउंट क्या होता है? ये फ्यूचर लॉसेस को एप्रोप्रिएट करने के लिए, कवर करने के लिए कुछ प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इससे प्रॉफिट जो है री इन्वेस्ट हो जाता है बिजनेस में और बिजनेस की एक्सपेंशन होती है। तो ये जो प्रॉफिट, जितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं करना, उतने प्रॉफिट को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड अकाउंट। तो इसकी जब शिफ्टिंग होगी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज है वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। एप्रोप्रिएशन के अगली एंट्रीज में है हम सैलरी देते हैं किसी पार्टनर को या कमीशन देते हैं, तो वो एंट्रीज कैसे पास होंगी। सबसे पहले सैलरी ड्यू टू पार्टनर, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट करने की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। डिटेल बता देंगे, ए को कितनी दी है, बी को कितनी दी है, इस हिसाब से हम सैलरी की डिटेल बना देंगे। इसी तरह कमीशन की एंट्री है पार्टनर्स कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। अगेन ए को कितनी दी है, बी को कितनी दी है, उसकी डिटेल यहाँ पे बन जाएगी। इसी तरह आगे एंट्रीज जो है वो हम करते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शिफ्ट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगेन ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, उसकी डिटेल
ठीक है। इसी तरह अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शिफ्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम ऑलरेडी पहले ही वीडियोस डाल चुके हैं डिफरेंट मेथड से, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, क्या क्या सिचुएशन होती है, उन डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ प्रोसेस पूरा हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट जो आया उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम बनी और बाकी सारे जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो सारी कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन कह लो एप्रोप्रिएशन कह लो वो कर दी। उसके बाद जो बच गया प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को बांटने के लिए जो है यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ए और बी की जो भी रेशो होगी उस रेशो में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो प्रॉफिट है, जो फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे बचेगा और इसकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नॉर्मली लॉस नहीं आता, लॉस अगर आएगा तो इनको चार्ज आइटम, ये सारी आइटम जो है वो चार्जेबल आइटम बन जाएंगे और नॉर्मली ये फिर P&L अकाउंट में ट्रीट होनी चाहिए अगर चार्जेबल आइटम बने। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। प्रॉब्लम है हमारे पास ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर हैं, वो दोनों 3 और 2 की रेशियो में बांटते हैं अपने प्रॉफिट्स विद कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 30,000। दोनों की कैपिटल्स हैं 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा 6% के हिसाब से। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2500। इसके अलावा बी को जो है वो सालाना एक सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी 2500 रुपए during the year profits prior to interest on capital but after charging B's salary amounted to 12,500। during the year profits हुए हैं 12,500, लेकिन ये जो profits हैं आफ्टर सैलरी हैं, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी चार्ज नहीं हुआ लेकिन सैलरी चार्ज हो चुकी है। सैलरी हमने P&L एप्रोप्रिएशन में शो करनी होती है, अगर वो पहले से चार्ज हो चुकी है तो अगर कोई स्टेप पहले लेना पड़ेगा तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। देन ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर की कमीशन के लिए भी 5% जो है प्रोविजन बनानी जरूरी है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक अकाउंट बनाइए जो अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट शो करे। अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं, तो इन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी शो करने को कहा है। तो क्वेश्चन में हमें जो मेन बातें पता लगी है वो क्या है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, ठीक है। जो हमें प्रॉफिट दिया गया है वो सैलरी चार्ज करने के बाद का दिया गया है, जबकि हमें सैलरी चार्ज करने से पहले प्रॉफिट होएगा। सैलरी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे और कमीशन भी देने को कहा गया। कमीशन सैलरी से पहले, पार्टनर की सैलरी से पहले दी जानी चाहिए और कमीशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो कमीशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देनी चाहिए। तो अभी जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं वो सैलरी के बाद के, तो हमें सैलरी के पहले वाले प्रॉफिट्स पे पहुंचना पड़ेगा और उनको कैसे शो करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? बाय नेट प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन बिफोर सैलरी चाहिए हमें, तो 12,500 प्लस 2,500 जो सैलरी चार्ज हो चुकी है उसे वापस ऐड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट हो जाएंगे 15,000। अब इन प्रॉफिट पे हमें मैनेजर्स कमीशन देनी है, टू मैनेजर्स कमीशन 15,000 पे 5%।
दैट इज 750 टू नेट प्रॉफिट्स, बाकी बचे प्रॉफिट्स हम ट्रांसफर कर देंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, $14,250, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और सैलरी हम वापस ऐड कर चुके हैं, सैलरी हमें यहाँ पे शो करनी है। सैलरी के साथ साथ उन्होंने हमें कैपिटल अकाउंट भी शो करने को कहा है, तो कैपिटल अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंसेस पहले से ही ब्रॉट डाउन कर देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का 50,000 एंड 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से कहा गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। हमने अभी जर्नल एंट्री की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 पे 6% बनेगा 3,000 और 30,000 पे 6% बनेगा 1,800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने एंट्री बोली अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का बना 3,000 और बी का बना 1,800। और यहाँ उसके बाद अगली एंट्री हम इसको शिफ्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ए बी। ए का है 3,000, बी का है 1,800, तो ये आ गया 4,800। उसके बाद सैलरी देनी है बी को सैलरी देनी है, तो उसकी एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो बीस कैपिटल अकाउंट में आ गया बाय सैलरीज 2,500। बी को हमने सैलरी दे दी। और अगली एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू सैलरी, क्योंकि एक ही जने को देंगे तो सैलरी टू बी लिख लो आप 2,500। उसके बाद अभी और कोई आइटम एडजस्ट करने वाली नहीं रहेगी, तो फाइनल प्रॉफिट्स निकालेंगे यहां पे। प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये हम फाइनल करेंगे अभी इसमें। $6,950 जो है वो प्रॉफिट आ गया। इसको हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, ए का आ गया 4,170 और बी का हमारे पास आ जाएगा 2,780। अब ये यहां से इनके कैपिटल अकाउंट में बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट शेयर, $4,170 2,780। इसके बाद कैपिटल अकाउंट फाइनल हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकालेंगे।
57170 37080 टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि इस साइड पे कोई भी आइटम नहीं है तो सेम बैलेंस आ गया, जितना टोटल था उतना ही बैलेंस आ गया इनका। अगर यहाँ पे कोई आइटम होती तो जैसे ड्राइंग्स होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती, तो वो यहाँ पे हमने डालना था, ठीक है। इसके साथ ये सारा जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं मुझसे, वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप मेरा फ़ोन नंबर शो हो रहा है, उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।